नमस्कार दोस्तों। ये वेलकम टू सीबी सनसेट टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे। ये देखिए 2018 आरिस में आया क्वेश्चन है। तो इसका उस समय तक अशोक गहलोत जी की सरकार थी उस समय। तो इसमें जो प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, इसका सही आंसर है। तो इसका बी और सी इसका सही आंसर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिपक्षी नेताओं में लक्ष्मण सिंह, गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, शांति धारीवाल और सतीश पुनिया, ये सब पुनिया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में सतीश पुनिया राजस्थान की विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उस समय तक की ये सब बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? पंचायत समितियों के प्रधान और उप प्रधान द्वारा, और पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष पर, और सरपंच और पंच और जिला परिषद का उप प्रमुख। देखिए आप एक इस क्वेश्चन को ढंग से देखेंगे तो इसमें यही तीसरा ही ऑप्शन ऐसा है जो जनता द्वारा चुनित है, और बाकी सब ये अप्रत्यक्ष चुनाव से चयनित है। पंचायत समितियों के प्रधान और उप प्रधान, ये जो डायरेक्ट के चुनाव होते हैं ये भी सॉरी ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, परंतु ये प्रधान है, डायरेक्टर है, इस पर लोकायुक्त द्वारा जांच की जा सकती है, और सरपंच और पंच पर नहीं की जा सकती है। जिला परिषद के उप प्रमुख पर की जा सकती है, पंचायत समितियों के स्थायी समितियों के अध्यक्ष पर भी की जा सकती है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों के संस्थाओं के खिलाफ जांच नहीं की जा सकती, जिनमें न्यायपालिका, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कर्मचारी, संसद और विधानमंडल के सदस्य और सरपंच, ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ लोकायुक्त जांच नहीं कर सकता। पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा किया गया था। यह आयोग मार्च 2000 में से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे। कौन सा इसमें से सही आंसर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 के एक अधिसूचना द्वारा किया गया था। ये सही आंसर है इसका। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी सही बात है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये गलत है, 3 सदस्यों का प्रावधान ये गलत है। इसमें भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, ये सही है इसका। राज्य मानवाधिकार आयोग, चलिए इसका आंसर देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग एक महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका उद्देश्य राज्य के मानवाधिकार का संरक्षण और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारियों की रक्षा करना। यह आयोग राज्य में लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में जांच करता है और प्रभावित व्यक्तियों की न्याय दिलाने में प्रयास करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, इसके उद्देश्य क्या है? मानवाधिकारों का संरक्षण, जांच और अनुशंसा, राज्य सरकार की सलाह देना, शिकायतों का निवारण करना, जन जागरूकता बढ़ाना। आयोग के कार्यक्षेत्र, शिकायतों की जांच करना, अनुशंसा और आदेश। देखिए इनके कार्यक्षेत्र परीक्षाओं में खासा पूछे जाते हैं। शिकायतों की जांच, कोई भी नागरिक यदि किसी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, अन्य व्यक्तियों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत करता है तो आयोग उस शिकायत की जांच करता है। अनुशंसा और आदेश, आयोग जांच के आधार पर राज्य सरकार से सजा, अनुशंसात्मक कार्रवाई या उपयुक्त उपाय की अनुशंसा कर सकता है। साक्षात्कार और रिपोर्टिंग, आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में साक्षात्कार करता है और यह रिपोर्ट तैयार करता है। कानूनी सहायता, आयोग जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता की भी प्रदान करता है और उचित न्यायालयों में केस फाइल करने के लिए सहायता करता है। इसकी संरचना क्या है? अध्यक्ष और सदस्य। एक अध्यक्ष होता है और आमतौर पर न्यायपालिका से जुड़ा एक व्यक्ति होता है। सदस्य, इसमें एक या अधिक सदस्य होते हैं जिनमें
नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सदस्य की मानवाधिकारों के मामलों में विशेषज्ञ होते हैं। आयोग की शक्तियां क्या क्या है? जांच करना, समीक्षा करना, आदेश जारी करना, अधिकार और शिकायत कैसे दर्ज की जाती है? ऑनलाइन आवेदन द्वारा की जा सकती है, लिखित आवेदन द्वारा भी की जा सकती है। शिकायत के प्रकार, ये राज्य में किसी भी तरह के मानवाधिकार उल्लंघन जैसे पुलिस द्वारा उत्पीड़न, जातिवाद, महिला उत्पीड़न, बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन, यदि मामलों की शिकायत की जांच की जा सकती है तो यह जांच करता है। शिकायत के प्रकार ये शामिल है। अधिकारों द्वारा उल्लंघन, आयोग द्वारा जांच के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अधिकारी और सरकारी कर्मी ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है तो आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। निष्कर्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य के मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करने और प्रभावित व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। यह आयोग न केवल मानवाधिकारों की रक्षा करता है बल्कि राज्य सरकार को उन मामलों में सुधार की दिशा में कदम उठाने के मार्गदर्शन भी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? न्यायमूर्ति एन.एम. कासलीवाल, न्यायमूर्ति बी.एस. चौहान, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर, न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी। देखिए, ये न्यायमूर्ति आर.सी. लाहोटी है। ये इसका सही आंसर है। कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे? ये सही बात है। आर.सी. लाहोटी। आर.सी. लाहोटी के बारे में, उनका जीवन काल और उनका व्यक्तित्व की जानकारी। रमेश लाहोटी, इनका जन्म 1940 में हुआ था और मृत्यु 2022 में 23 मार्च तक को हुई थी। शिक्षा, ग्वालियर के प्रारंभिक शिक्षा और वकालत की पढ़ाई की थी। और करियर, वकील 1962 में वकील के रूप में करियर की शुरुआत की थी। और न्यायाधीश 1977 में मध्य प्रदेश राज्य न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त। सर्वोच्च न्यायालय 1998 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उनके सम्मान प्राप्त हुए और उनके बारे में अन्य जानकारियां। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे हैं? पूनम चंद्र बिश्नोई, नंदननाथ आचार्य, शांतिलाल चपलौथ या परशुराम मदेरणा? देखिए, पूनम चंद्र बिश्नोई इसका सही आंसर है। पूनम चंद्र बिश्नोई का जन्म 20 फरवरी 1924 25 मई 2006 को हुआ। इनका निधन हो गया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, पूनम चंद्र बिश्नोई के बारे में आपको सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया में नियम के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। प्रस्ताव हाल ही में घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे। कौन सा इसका सही आंसर है? ए, बी, सी, डी? देखिए, इसका जो ए है, ए पार्ट है, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। ये सही बात है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, ये गलत बात है। विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है। और प्रस्ताव हाल की घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये इसका सही आंसर है। और एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही बात है। तो इसका ए, सी, डी, तो ए, सी, डी इसका थर्ड इसका सही आंसर है। राजस्थान विधानसभा में लोकमत के विषयों को उठाने और चर्चा करने की प्रक्रिया में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमों के तहत नियंत्रित किया जाता है। इन नियमों के तहत सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने और जनहित के मुद्दों पर उठाने का अधिकार दिया गया है। लोकमतों के विषय में उठाने की प्रक्रिया, विधानसभा में लोकमतों के विषयों को उठाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अटेंशन मोशन जिसे कहते हैं अल्पकालिक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जो कि 2 घंटे तक चलती है। उसके बाद प्रस्ताव, उसके बाद विशेष उल्लेख, अविश्वास प्रस्ताव अगर चाहे तो लाया जा सकता है। सुशासन और नीति संबंध चर्चा और शून्यकाल और सरकारी विधेयक और नीति बहस इसमें शामिल है। उसके बाद लोकमत के विषय को उठाने के नियमों की, जिसमें अध्यक्ष की स्वीकृति और अनिवार्य समय सीमा, जनहित पर फोकस और संसदीय मर्यादा का पालन और निष्कर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। किसी विधेयक पर अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप पॉज करके स्क्रीन पर इसको पढ़ लीजिएगा। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी।
किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा और राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने में इनकार कर सकता है। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। देखिए, इस क्वेश्चन में खासा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। अविधि मान्य नहीं होगा अर्थात विधि मान्य होगा, तो इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन दिया हुआ है और क्वेश्चन है बहुत सीधा। राज्यपाल की अनुमति विधि मान्य होगी, बस इतना से इसका सही आंसर है, अर्थात इसका पहला इसका सही आंसर है। बहुत कंफ्यूजन दिया हुआ है इसमें, बस कंसंट्रेशन बना के इसको पढ़ते रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। देखिए, राज्यपाल के पास विधेयक जब आता है तो 4 विकल्प होते हैं: स्वीकृति, पुनर्विचार के लिए लौटाना, राष्ट्रपति को संदर्भित करना, रोक लेना और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजने का प्रावधान है, जो कि अनुच्छेद 200 और 201 में राज्यपाल को यह शक्ति देता है। उसके बाद वित्त विधेयक और राज्यपाल की विशेष स्थिति, समय सीमा और विवाद। और उदाहरण के लिए जैसे कि केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कई बार विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने और रोकने के लिए लेकर राजनीतिक विवाद शुरू होते हैं, जो कि केंद्र सरकार की जननी है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र में जो ब्रिटिश सरकार है, राज्यपाल उन्हीं के तहत कार्य करते हैं, तो विधेयकों में खासा इसमें इंटरफेयर किया जाता है। हालिया विवाद में कुछ राज्यपालों द्वारा विवादास्पद विधेयकों को रोककर रखने की घटनाओं पर चर्चा बढ़ी है। संवैधानिक अनुच्छेद जो कि 200 है और 201, 200 में राज्यपाल की शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है और 201 में राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को पर निर्णय लेने की प्रक्रिया इसमें शामिल है। और निष्कर्षण, राज्यपाल की विधेयकों को सहमति देने की प्रक्रिया में संवैधानिक कर्तव्यों के साथ साथ राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह भूमिका राष्ट्रीय संघीय ढांचे के तहत संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू।